नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 6 की हिस्ट्री भी कर रहे थे। कक्षा 6 की जो इतिहास है, ठीक है, आज ये चौथा चैप्टर है। ठीक, दृष्टि पब्लिकेशन जो है एनसीईआरटी की है। क्लास 6 की ये चौथा चैप्टर है जो कि इतिहास का, और हम लोग भूगोल का भी कर रहे हैं, इतिहास दोनों कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले समय में आपको पॉलिटी और साइंस से भी करवा दूंगा। तो ये आज का ये चौथा लेसन है। इसमें से पहला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है, 1 मिनट। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से पहला नगर खोजा गया कौन सा है? हड़प्पा है, या मोहनजोदड़ो है, या लोथल है, या सुतकाको है? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर, हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा था भैया। ठीक है, देखो, हड़प्पा पुरा स्थल की खोज सबसे पहले हुई थी। लगभग 80 वर्ष पूर्व पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई है, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा शब्द की इमारत और चीजें कहते हैं भाई। ठीक, हड़प्पा शब्द की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। कालक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक है। जो हड़प्पा की सभ्यता है वो मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, हड़प्पा पुरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? गुजरात यानी कि भारत में है, पंजाब या भारत, पंजाब, पाकिस्तान, या काबुल, या अफगानिस्तान? प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा भाई पंजाब। जो हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान में है वहां पर है, सिंध प्रांत में, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिली, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में इस समय स्थित है। इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। मैं बता दूं, इससे और मैं अगर जो पॉइंट हम लोग देखेंगे तो मैं आपको एनसीईआरटी का सार पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वहां पर जो इस बुक में दिया है मैं सिर्फ आपको उतना ही इसमें पढ़ाऊंगा। बाकी और जो मैं डिटेल्स इससे ज्यादा पढ़ाता हूँ और जो पॉइंट देता हूँ वो मैं एनसीईआरटी का जो सार पढ़ाता हूँ इतिहास का, उसमें मैं उसमें पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो भैया चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है हड़प्पा सभ्यता के नगर की विशेषता के बारे में? इन नगरों में कई नगरों को दो या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। ठीक है, बात तो एकदम सत्य है भैया, ये तो सत्य है भाई। सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। ये भी बात एकदम सत्य है। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा। यह भी सत्य है। इसके दोनों हिस्सों की चार दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। नहीं, ये है गलत भाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी गलत है, आपको गलत ही बताना था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखो, कथन ए बी सी सही है किंतु डी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसके दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी। ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद भी दीवारें खड़ी रहीं। दीवारों को मजबूत रखने के लिए विशेष प्रकार से इनकी चिनाई की जाती थी भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ईंट और किसका? भैया प्लास्टर का। एकदम बात सत्य है ये तो सत्य है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी।
ये भी बात सत्य है भाई, ये भी बात सत्य है। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, ये भी सत्य है। तो इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी की छोटी नहरें निकाली गई थी, ये बात गलत है भाई, ये बात गलत है, गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आपको गलत आंसर ही बताना था। ठीक, अब क्यों गलत है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। कथन ए बी सी सही है परंतु डी गलत है, क्योंकि इस स्नानागार को भरने के लिए कुएं से भैया निकाला जाता था, जो पानी था वो कुएं से निकाला जाता था, ना कि कोई नहर बनाई गई थी। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था, शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। यानी कि मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार मिला है, यहाँ पर माना जा सकता है कि किसी विशेष भैया पर्व या दिन के दिन वहां पर सब लोग इकट्ठे होते थे और नहा कर वहां पर स्नान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल से क्या अग्निकुंड मिले हैं? एकदम बात सत्य है ये। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, ये भी बात सत्य है। तो आपको कथन सही बताना था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। क्यों? क्योंकि दोनों ही कथन क्या है? दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विभिन्न नगरों में कालीबंगा व लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। कई हड़प्पा नगरों से मिट्टी के खिलौने भी प्राप्त होते हैं भाई, कई हड़प्पा नगरों से मिट्टी के खिलौने भी प्राप्त होते हैं। मैं फिर से बता दूं, और जो हम लोग इससे ज्यादा डीपली में पढ़ेंगे वो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी सार, वहां पर मैं आपको पहले थ्योरी पढ़ाता हूं, इसके बाद मैं आपको एमसीक्यू वहां पर भी कराता हूं। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। देखो प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? ठीक है। सिंध यानी पाकिस्तान, बिल्कुल भैया प्राप्त हुए हैं। गुजरात में भी भैया मिले हैं। राजस्थान कालीबंगा तो वहीं का है। हरियाणा, ठीक है, बनावली हरियाणा यहीं का है। पंजाब है जो भारत है, बिल्कुल बात सत्य है। यानी सभी जगह से क्या है? सभी जगह से हड़प्पा नगर यानी हड़प्पा सभ्यता के नगर प्राप्त होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर। क्या जाएगा? डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, और पत्थर के बांट, मुहरे, मन के तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड भी मिलते हैं। ठीक है। हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में फिर से बता दूं, डिटेल से हम लोग सार में पढ़ेंगे भाई। ओके। इसका जो सबसे पूर्वी क्या है? आलमगीरपुर था, जो उत्तर में पड़ता है। पश्चिम में क्या है? दैमाबाद महाराष्ट्र में, और उत्तर में क्या है? मांडा गुजरात। फिर इसके सुदकांगेडोर सबसे पश्चिम में है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। ये आपके पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी मैंने आपको स्थल बताया। सबसे दक्षिणी ये थे, सबसे पूर्वी है आलमगीरपुर, सुदकांगेडोर है, ऊपर मांडा है और नीचे दैमाबाद है। महाराष्ट्र में भी ये स्थल प्राप्त होता है, दैमाबाद जो पड़ता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हड़प्पा सभ्यता के में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। इस नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 7 में, इन नगरों के आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते थे। हाँ भाई, ये बात सत्य है। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, ये भी बात सत्य है। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो। नहीं, नालों को बंद कर दिया जाता था, यानी ढक दिया जाता था, जो आज के युग में तकनीक चल रही है। ठीक है। उनको पार दिया जाता था, फिर उनको जब करना था उनको भी हटा लिया जाता ना, जैसे जैसे कि आज के दिन हो जाए, आज हमारे पूरे ऐसे ही होता है। ठीक है, चाहे भैया जहाँ हो।
है ना। इस तकनीक का प्रयोग आज भी करते हैं। तो हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, बिल्कुल बात सही है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी गलत है, क्योंकि नाली को खुला नहीं रखा जाता था। जिस प्रकार आज जो है ना, आज गाँव में देखते होंगे, शहरों में देखते होंगे, नाली और नालों को पार दिया जाता है, ठीक वैसे ही उस समय था, और वहां पर बीच बीच छेद कर दिया जाता था भाई, सफाई करने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर देखो, इसके बारे में दिया गया है। यहाँ पर नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल की जा सके भैया। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों में जोड़ दिया जाता था, जो कि बड़े नालों में मिल जाती थी। यहाँ के घरों के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ये बात भी सारी सत्य है, लेकिन सी नंबर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8। हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो सही हैं? प्रश्न नंबर 8 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी और डी, ये सारे ऑप्शन क्या है? सही है भाई, सारे ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में जो व्याख्या दी गई है, व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं यहीं पर, ठीक है। व्याख्या क्या दी गई है? उपर्युक्त तीनों कथन सत्य हैं। चलिए अच्छी बात है भैया। हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतों की योजना में जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे। ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। अतः शासक व नगरवासी व्यापार भी करते थे। नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक व शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक मुहरों पर लिखते थे और ये शायद अन्य चीजों पर भी लिखते थे जो लिपिक थे। शिल्पकार स्त्री और पुरुष अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते रहते थे। तो ये थे इसकी व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। हड़प्पा से प्राप्त बांट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मनकों के निर्माण में कार्नेलियल पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। प्रयुक्त में से कौन से कथन सही है? प्रश्न नंबर 9 बताएं। प्रश्न नंबर 9 में आप लोग क्या आंसर दे रहे भाई? 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है भाई, केवल 2 सही है। एक आपका क्या है? गलत हो जाएगा, ठीक है। कथन 2 सही है। आर ये जो कथन 1 है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हड़प्पा के नगरों में बांट बनाने के लिए सामान्यतः चर्ट पत्थर का प्रयोग किया, चूना पत्थर का नहीं, चर्ट पत्थर का प्रयोग किया गया था, ना कि चूना पत्थर का। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए। ओके चलिए थोड़ा पानी पी लेता हूं, उसके बाद बताता हूं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त होती है? हड़प्पा से है कि मोहनजोदड़ो से है या धौलावीरा से है या कालीबंगा से है? प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर जाएगा बी, मोहनजोदड़ो से। क्या है? मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मैं फिर से बता दूं, जो मैं आप यहाँ पर जो बुक में दिया है, मैं आपको सिर्फ उतना ही पढ़ा रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, जब हम लोग सार पढ़ेंगे, सार एनसीईआरटी जब मैं सार, वो उसको भी क्लास चल रही है, इतिहास के एनसीईआरटी सार। इसके बाद जब वो चैप्टर फिनिश होता है तो मैं एमसीक्यू उसका भी करवाऊंगा भाई, ठीक है। ये आपकी दृष्टि पब्लिकेशन की एनसीईआरटी बेस्ड जो है मैं वो आपको करवा रहा हूँ सिर्फ। मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली है। इससे ठोस कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11। हड़प्पाई नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन नंबर केवल ए है, केवल बी है, केवल सी है या केवल डी है? प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या हो जाएगा भैया सही आंसर? ठीक है, चलो ये देखो, जहां पर केवल शब्द आ जाए
वो मैटर भैया खराब कर देता है ना, केवल शब्द भैया वो मैटर खराब कर देता है। तो इसका मतलब दो गलत है। क्या है? दो गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर। केवल 1 और 3 सत्य है। ठीक है। पुरातत्वविदों को अनेक चीजें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त होती हैं। उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं की से बनाई गई थी। इन प्राप्त चीजों से पता चलता कि सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है इसी का, प्रश्न नंबर 11 का। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर समानता जानवरों के चित्र मिलते हैं। कैसी भैया मुहरें थी? आयताकार थी। जानवरों के चिन्ह उन भैया मुहरों पर प्राप्त होते हैं या मिलते हैं। अधिकांश वस्तुओं का निर्माण प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। ये विशेषज्ञ खास चीजें बनाने के लिए प्रशिक्षण लेते थे, जैसे पत्थर तराशना, मटके चमकाना या मुहरों पर पच्चीकारी करना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त होते हैं? सोतकाकोक से या मोहनजोदड़ो से या हड़प्पा से या राखीगढ़ी जो कि हजारा में पड़ता है। तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा इसका सही आंसर। सूती कपड़े के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13 है, कथन और कारण वाला प्रश्न है भाई। हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। बिल्कुल बात सत्य है। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? ठीक है। तो 13 का भैया दोनों बातें सत्य हैं भाई, इसकी दोनों बातें सत्य हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पर 13 का बी होगा सही आंसर। क्या होगा? बी हो जाएगा भाई। दोनों बातें सत्य हैं, लेकिन जो आर्य है यानी जो कारण है वो इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कथन ए और कथन आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती प्राप्त होती थी। ओके। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन, कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत भी देती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, सॉरी प्रश्न नंबर 14 है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल का, हरा का, पांडु का या नीला का? ठीक, तो भैया हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का प्रयोग ज्यादा किया गया था। सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग होता था। व्याख्या देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। किसके? लाल मिट्टी के भैया बर्तन बनाते थे। इन बर्तनों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फेयंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके। इस काल में फेयंस के से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 जो भैया है प्रश्न नंबर पॉइंट 2 है ये। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहां प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं वही फेयंस के कृत्रिम के रूप में तैयार किया जाता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बताएं। प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों बातें क्या है? सत्य है भाई, दोनों बातें ही सत्य हैं। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा काल में फेयंस से मन के चूड़ियां और बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे भैया फेयंस से। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी।
इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले व हल्के समुद्री हरे होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16। हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से भी सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। आयातित वस्तुएं, इधर है स्थान, कहां से क्या इस वजह आयात किया जाता था। ठीक है, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 का क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक, तांबा, तांबा हो जाएगा आपका राजस्थान। क्यों, ए का हो जाएगा 3। अब ए का 3 किस में चेक कर लेते हैं, ए का 3 इसमें है और इसमें है, ये तो दोनों कट गए भाई, है ना। टिन, टिन का क्या हो जाएगा, टिन आपका हो जाएगा, आपका टिन हो जाएगा अफगानिस्तान, यानी बी का 2। बी का 2 किस में है, बी का 2 इसमें भी है और इसमें भी है। अच्छा, अब देखो सोना, सी नंबर जो होगा सोना हो जाएगा आपका कर्नाटक, यानी सी का 4। सी का 4 किसमें है, सी का 4 इसमें, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। बहुमूल पत्थर ये हो जाएगा गुजरात में। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 16 का सही आंसर। नेक्स्ट है, ठीक, इसके बारे में दिया गया है। देखो, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे। पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। पश्चिमी जो ये एशियाई देश है ओमान से भी, राजस्थान के साथ साथ ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। इस काल में टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, ईरान से भी और अफगानिस्तान से भी। यहाँ सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। इनमें से कौन से ऐसे कथन हैं जो सही नहीं है। कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त होता था। तो प्रश्न नंबर 17 में क्या हो जाएगा सही आंसर, सही नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या, ये सही नहीं है भाई, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। अगला प्रश्न है, ठीक है, चलो हम लोग व्याख्या देख लेते हैं इसके। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। इसमें कृषक और चरवाहे प्रमुख थे। ये लोग ही खाने का सामान शासकों, लेखकों व दस्तकारों को देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हल का प्रयोग जुताई के लिए एक नई बात थी। ये हल लकड़ी के बने होते थे, अतः वे तो नहीं बच पाए, किंतु हल के आकार के मिट्टी के खिलौने यहाँ से भैया प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में वर्षा कम होती थी, इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था। अतः क्या है, आपका डी गलत है। यहाँ सिंचाई के लिए लोगों ने पानी का संचय किया होगा और आवश्यकता पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की होगी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18 को आपको सूची 1 को सूची बी सेकंड साथ मिलान करना है। इधर है हड़प्पा कालीन बस्ती है, इधर है उस किस नदी के किनारे स्थित है, प्रश्न नंबर 18। ठीक है, तो हड़प्पा है, हड़प्पा आपका रावी नदी किनारे हो जाएगा। मोहनजोदड़ो भैया सिंधु नदी किनारे है। कालीबंगा, घग्गर और लोथल भोगवा, यानी सामने सामने ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, इसका ए ही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 19 देखते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। धौलावीरा गुजरात में है या हरियाणा में है या पंजाब में है या राजस्थान में है। तो धौलावीरा का गुजरात राज्य में स्थित है। क्या, गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ से जल प्रबंधन का एक प्रमुख वो था। ठीक है, जल प्रबंधन के बारे में यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता धौलावीरा नगर गुजरात में कच्छ इलाके में खादिर बेत के किनारे बसा है। यहाँ साफ पानी मिलता है और जमीन उपजाऊ थी। ठीक है, साफ पानी मिलता है और जमीन कहते उपजाऊ थी धौलावीरा की। प्रश्न नंबर 20, हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में यह बटा हुआ था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था जो 3 भागों में विभक्त था। हड़प्पा था या मोहनजोदड़ो था या धौलावीरा था या राखीगढ़ था, जो कि राखीगढ़ आपका हरियाणा में पड़ता है। ओके,
ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंसर धौलावीरा। धौलावीरा 3 भैया भागों में बटा हुआ था धौलावीरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में देखो दिया गया है व्याख्या। धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पाकालीन नगर है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम है और भारत का सबसे विशाल हड़प्पाकालीन नगर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर 2 भागों में बटे हुए थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक खुला मैदान भी था। और धौलावीरा में सार्वजनिक जो कार्यक्रम होते थे उसके लिए एक खुला मैदान भी था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसे छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में है, पंजाब में है, राजस्थान में है या गुजरात में है? प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 का आंसर हो जाएगा लोथल है आपका गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ये एक बंदरगाह था हड़प्पा कालीन, एक गोदीबाड़ा था या बंदरगाह था भैया। ठीक, चाहे गोदीबाड़ा का हो या बंदरगाह का हो। ओके, हड़प्पा सभ्यता का लोथल नगर गुजरात राज्य में स्थित है। यह नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र भी था। मैं फिर से बता दूं, यहाँ मैं आपको और डिटेल से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको एनसीईआरटी का सार करा रहा हूँ। वहां पर मैं आपको इनके बारे में अलग से डिटेल बताऊंगा। इसके बाद वहां भी मैं प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा, जो कि आपको एक वीडियो डेली में इसको भी अपलोड करता हूँ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 22। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? यह गुजरात में माही नदी किनारे बसा है, या यह एक बंदरगाह था? बिल्कुल भी था। यह नगर में एक भंडारगृह था, आपने पढ़ ही चुके हैं आगे। यहाँ से एक इमारत मिली है जहां मन के बनाने का काम होता था, बिल्कुल बात सत्य है। ये है ऑप्शन नंबर क्या है? ये गलत है भैया, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि जो लोथल है वो भैया कहाँ है? लोथल आपका साबरमती नदी किनारे एक सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है, ना कि माही नदी किनारे भैया। ठीक है, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये भोगवा नदी साबर नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, चलो, यहाँ एक बंदरगाह था जो समुद्र के क्यों भग रहा है भाई? यहाँ एक बंदरगाह था जहां समुद्र के रास्ते आने वाले जहाजों के रुकने के लिए तालाब बना था। इस तालाब से जहाजों पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। यहाँ एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मुहरे और मुद्रांकन मिले हैं या प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहां मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधन बने मन के बनाने वाले उपकरण आदि और तैयार मन के भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं लोथल से। आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है। हड़प्पा कालीन मुहर, मुद्रा और मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है, मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। बात तो ये सही लग रही है। चलो आगे हम लोग देखते हैं आखिर और क्या है। ठीक है, अगला नंबर है, शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी कहलाता था। नहीं, ये बात गलत है भैया, सही आपको बताना था। केवल एक सही है। प्रश्न नंबर 23 का केवल एक सही है, 2 इसका गलत हो जाएगा। क्यों गलत है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हड़प्पा कालीन मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों व थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को ही मुहरबंदी अथवा मुद्रांकन कहते थे। अगर छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित होता जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत था। आज का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? नदियों का सूखना है,
जंगलों का विनाश है, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। उपर्युक्त भैया इनमें से कौन से कथन सही हो जाएंगे जो नीचे दिए गए हैं? 24 का केवल 1 है, केवल 2 है, केवल भैया 3 है, या केवल 1 2 3 है। तो ये सारे कारण है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बारे में देखो दिया गया है, हड़प्पा के पतन के कारणों के विषय में विभिन्न विद्वानों ने मत दिए हैं, जिनमें नदियों का सूखना है, ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरतों और मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों की चारा जरूरतों के कारण जंगलों का विनाश और शासकों का नियंत्रण समाप्त होना, तीनों कारण सम्मिलित हैं। ये मत अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तर्कों के साथ दिए गए हैं। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर इस पर दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी, कई लोग पूर्व और दक्षिण क्षेत्रों में नई बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 वर्ष बाद लगभग 25 वर्ष पूर्व के नए नगरों का विकास हुआ था। भाई ये था भैया क्लास 6 का चौथा चैप्टर। अब हम लोग कल पढ़ेंगे भैया 5वें चैप्टर के बारे में, क्लास 6 का क्या बताती है हमारी किताबें और खबरें। ठीक है, इसके बारे में हम कल चर्चा करते हैं। तो सभी को नमस्कार, हम लोग मिलते हैं कल एक फिर से नई क्लास में। तो सभी को धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।